कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव की, एक असली समुद्री राक्षस की, जो डायनासोरों के साथ तैरता था। करोड़ों वर्षों तक यह केवल जीवाश्मों के रूप में जाना जाता था, पत्थर में उकेरी गई एक भूत सी छवि। वैज्ञानिकों को पूरा यकीन था कि यह उसी महाविनाश में समाप्त हो गया था जिसमें टी-रेक्स मारा गया था। लेकिन अगर वे गलत थे तो यह उस मछली की कहानी है जो मानव मृतकों में से वापस लौट आई हो। एक ऐसा जीव जो विकासवादी इतिहास की सबसे बड़ी छलांगों में से एक, यानी जब जीवन पहली बार जमीन पर आया, उस रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। यह एक ऐसे गायब होने की कहानी है जो 66 मिलियन वर्षों तक चला, और एक ऐसी पुनः खोज की जिसने विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सीलाकैंथ की अविश्वसनीय कहानी है। सीलाकैंथ को वास्तव में समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। सिर्फ डायनासोरों के युग तक नहीं, बल्कि डेवोनियन काल तक, यानी 410 मिलियन साल से भी पहले। उस समय के महासागर एक अलग ही दुनिया थे, जिनमें कवचधारी मछलियां और विशाल समुद्री बिच्छू भरे हुए थे। भूमि पर सबसे पहले जंगल उगने लगे थे, और इन्हीं प्राचीन जलों में सीलाकैंथ ने पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सैकड़ों मिलियन वर्षों तक सीलाकैंथ एक सफलता की कहानी रहा। यह मछलियों के एक महत्वपूर्ण समूह का हिस्सा था, जिसे सार्कोप्टेरिजी या लोभ फिंड फिश कहा जाता है। अब ज्यादातर मछलियों के पंख नाजुक किरणों से बने होते हैं, लेकिन इन लोगों के पास कुछ खास था। उनके पंख मांसल, पेशीय और हड्डी द्वारा समर्थित थे। यही समूह की एक शाखा थी, जिससे अंततः पहले 4 अंगों वाले स्थलीय जानवर टेट्रापोड्स उत्पन्न हुए। इस परिवार में उभयचर, सरीसृप, पक्षी और हाँ, हम भी शामिल हैं। सीलाकैंथ एक तरह से उन अंगों का जीवित खाका था जो एक दिन कशेरुकों को महाद्वीपों पर विजय प्राप्त करने की अनुमति देंगे। जीवाश्म दिखाते हैं कि सीलाकैंथ कभी हर जगह पाए जाते थे, लेकिन फिर लगभग 6.6 करोड़ साल पहले वे जीवाश्म अभिलेखों से गायब हो गए। वही उल्का पिंड जिसने डायनासोर का विनाश किया, ऐसा लगता है कि उसने सीलाकैंथ को भी अपने साथ ले लिया। 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआती वैज्ञानिकों के लिए कहानी यहीं खत्म हो गई थी। सीलाकैंथ एक विलुप्त अवशेष था, समाप्त हो चुका था, या कम से कम वे ऐसा ही सोचते थे। अब तेजी से आगे बढ़ते हैं 23 दिसंबर 1938 की ओर। एक मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दक्षिण अफ्रीका के ईस्ट लंदन के तट से अपनी पकड़ खींच रही है। डेक पर एक युवा संग्रहालय क्यूरेटर मार्जोरी कोर्टनी लैटिमर मौजूद हैं। उन्हें स्थानीय पकड़ में दिलचस्प नमूनों की तलाश करने की आदत थी। इस दिन आम शार्क और रे के बीच उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक बड़ी भारी मछली थी, लगभग 5 फीट लंबी, अजीब स्टील नीले रंग की और बड़ी बख्तरबंद शल्कों वाली। लेकिन जो चीज वास्तव में उनका ध्यान आकर्षित कर रही थी, वो थी उसकी पंख। वे कमजोर नहीं थे, बल्कि मोटे, मांसल, लगभग अंगों जैसे थे। वह अपने क्यूरेटर के अनुभव से जानती थीं कि यह कोई साधारण मछली नहीं है, यह कुछ प्राचीन था। जानते हुए कि वह इसे खोने नहीं दे सकती, उन्होंने बेतहाशा इसे संरक्षित करने की कोशिश की। जैसे जैसे मछली अफ्रीकी गर्मी में सड़ने लगी, उन्होंने एक स्केच और एक बेहद जरूरी पत्र एक मछली विशेषज्ञ JLB स्मिथ को भेजा। जब स्मिथ ने आखिरकार हफ्तों बाद उसका पत्र देखा तो वह हैरान रह गए। बाद में उन्होंने लिखा, मैं एक ऐसी मछली को देख रहा था जिसके बारे में माना जाता था कि वह 5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुकी है। उन्होंने तुरंत विज्ञान के इतिहास का शायद सबसे प्रसिद्ध टेलीग्राम भेजा। सबसे महत्वपूर्ण संरक्षित कंकाल और गलफड़ों वाली मछली का वर्णन किया गया। जब स्मिथ ने आखिरकार उस माउंटेड नमूने को देखा तो वह जान गए, यह एक सीलाकैंथ थी। एक ऐसा जीव जिसे इंसानों के धरती पर चलने से भी पहले विलुप्त मान लिया गया था, जीवित था। इस खबर ने वैज्ञानिक जगत में हलचल मचा दी। इसे 20वीं सदी की सबसे बड़ी प्राणी विज्ञान संबंधी खोज बताया गया।
एक जीवित जीवाश्म खोजा गया था। तो जीवित जीवाश्म का मतलब आखिर होता क्या है? यह उन जीवों के लिए उपनाम है जिनका रूप रंग करोड़ों सालों में ज्यादा नहीं बदला है और जो अपने जीवाश्म पूर्वजों से काफी मिलते जुलते हैं। और सीलाकैंथ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसकी शरीर संरचना 30 करोड़ साल पुराने इसके रिश्तेदारों से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती है। लेकिन यहीं से कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। सालों तक लोग मानते रहे कि इसका मतलब है कि सीलाकैंथ विकासवादी दृष्टि से एक बंद रास्ता है, लेकिन आधुनिक आनुवंशिकी एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। अपने प्राचीन रूप के बावजूद सीलाकैंथ का जीनोम समय में थमा हुआ नहीं है। 2021 के एक अध्ययन में पता चला कि लगभग 1 करोड़ साल पहले अफ्रीकी सीलाकैंथ ने जंपिंग जीन के जरिए अन्य प्रजातियों से 62 नए जीन हासिल कर लिए थे। और हाल ही में 2024 के शोध से पता चला है कि सीलाकैंथ का विकास दरअसल तीव्र टेक्टोनिक गतिविधि के दौर में तेज हो जाता है, क्योंकि बदलती महाद्वीपीय सीमाएं नए और विभाजित आवास बनाती हैं। तो यह सिर्फ एक जीवित जीवाश्म नहीं है, यह तो एक माहिर उत्तरजीवी है। इसने एक ऐसा शरीर संरचना विकसित की जो कारगर थी और उसी पर कायम रहा, जबकि आनुवंशिक स्तर पर खुद को ढालता भी रहा। और वह शरीर संरचना है भी क्या कमाल की। उसके लोबदार पंख सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। सीलाकैंथ अपने पंखों को एक दूसरे के विपरीत क्रम में हिलाता है, लगभग वैसे ही जैसे घोड़ा टहलता है। यह सचमुच पानी में चलता है, जिससे हमें उस तरह की गति की झलक मिलती है जो जमीन पर पहले कदम रखने से पहले थी। इसके खोपड़ी के बीच में एक अनोखा जोड़ होता है, जिससे यह अपना मुंह बेहद चौड़ा खोल सकता है और बड़े शिकार को पूरा निगल सकता है। और आगे की ओर इसमें एक विशेष संवेदी अंग होता है जो इसके शिकार के कमजोर विद्युत क्षेत्रों का पता लगाता है, जो इसके घर जैसी घुप अंधेरी गहराइयों में शिकार करने के लिए एकदम उपयुक्त उपकरण है। ऐसी कहानियां जो सभी जीवन को जोड़ने वाले गहरे संबंधों के बारे में हैं, इन्हें जानना और खोजना हमें बेहद पसंद है। अगर आपको भी ये बातें उतनी ही दिलचस्प लगती हैं जितनी हमें, तो सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब किया है ताकि आप आगे की कोई भी जानकारी मिस न करें। तो यह अजीब दिखने वाली गहरे समुद्र की मछली हमारी अपनी कहानी के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सीलाकैंथ सिर्फ कोई दूर का अजीब सा रिश्तेदार नहीं है। यह पूरे मछली जगत में हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों में से एक है। क्या आपको वह प्राचीन समूह याद है, लोबफिंड मछलियां? इसी ने 2 मुख्य वंशों को जन्म दिया जो आज भी जीवित हैं, लंगफिश और सीलाकैंथ। उसी वंश वृक्ष की एक और शाखा पानी से बाहर निकली और उसने अब तक जीवित रहे हर एक उभयचर, सरीसृप, डायनासोर, पक्षी और स्तनधारी को जन्म दिया। सीलाकैंथ एक समय यात्री रिश्तेदार की तरह है, जो हमें दिखाता है कि हमारे अपने पूर्वजों के पास किस तरह की मूल सामग्री थी। जब वैज्ञानिकों ने आखिरकार सीलाकैंथ का जीनोम अनुक्रमित किया, तो उन्होंने कुछ चौंकाने वाला पाया। इसमें अंगों के विकास से जुड़े जीन हैं, जैसे BMP7 और GLI3, जो हमारे अपने हाथों और पैरों को बनाने वाले जीन से बेहद मिलते जुलते हैं। ये मछली जो डॉक में तैर रही है, उस आनुवंशिक निर्देश पुस्तिका के हिस्से अपने साथ लिए हुए है जिसने चलना संभव बनाया। यह हमारे जलीय पूर्वजों में मौजूद विकासवादी संभावनाओं की एक जीवित सांस लेती झलक है, बहुत पहले जब वे कभी जमीन पर नहीं आए थे। 1938 में पहली खोज के बाद दूसरी सीलाकैंथ को खोजने में 14 साल और लग गए। अब हम 2 जीवित प्रजातियों के बारे में जानते हैं। पश्चिमी हिंद महासागर की सीलाकैंथ, जो मुख्य रूप से कोमोरोस द्वीपों के पास पाई जाती है, और इंडोनेशियाई सीलाकैंथ, जिसे 1997 में एक मछली बाजार में खोजा गया था। वे गहरे ज्वालामुखीय गुफाओं में रहते हैं, कभी कभी 200 मीटर से भी अधिक गहराई में, जो यह समझाता है कि वे इतने लंबे समय तक छुपे क्यों रहे।
हाल के वर्षों में लॉरेंट बैलिस्टर जैसे खोजकर्ताओं द्वारा साहसिक अभियानों में उन्नत डाइविंग उपकरणों का उपयोग करके इन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में फिल्माया गया है, जिससे उनके धीमे भूतिया आंदोलनों का पता चला है। इन अवलोकनों से पता चला है कि इनका जीवन शैली कितनी अनोखी है। 2021 के एक अध्ययन से पता चला कि सीलाकैंथ्स अपनी जिंदगी बेहद धीमी गति से जीते हैं। वे लगभग 100 साल तक जीवित रह सकते हैं और 40 से 69 वर्ष की आयु के बीच ही यौन परिपक्वता प्राप्त करते हैं और इनका गर्भकाल अविश्वसनीय रूप से 5 साल लंबा होता है, जो किसी भी ज्ञात कशेरुकी में सबसे लंबा है। लेकिन यह धीमी गति वाली जीवन शैली उन्हें बेहद संवेदनशील भी बना देती है। दोनों प्रजातियां खतरे में हैं। पश्चिमी हिंद महासागर सीलाकैंथ को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि इंडोनेशियाई प्रजाति संवेदनशील है। 2025 की एक समीक्षा तंजानियाई आबादी की संकटग्रस्त स्थिति का पुनर्मूल्यांकन कर रही है, जो उनके लगातार बने रहने वाले खतरों को उजागर करती है। उनके सबसे बड़े खतरे हैं मछुआरों द्वारा गलती से पकड़े जाना और उनके गहरे समुद्री आवासों का क्षरण। एक जीवाश्म भूत से लेकर एक जीवित किंवदंती तक, सीलाकैंथ केवल एक मछली से कहीं अधिक है। यह दृढ़ता का प्रतीक है, एक ऐसा जीवित बचा हुआ प्राणी जिसने हमारे ग्रह पर करोड़ों वर्षों के बदलावों का सामना किया है। यह एक जैविक टाइम कैप्सूल है, जिसमें हमारे खुद के पानी से जमीन तक की अद्भुत यात्रा के रहस्य छिपे हुए हैं। सीलाकैंथ की कहानी इस बात की शक्तिशाली याद दिलाती है कि हम अभी भी अपने ही ग्रह के बारे में कितना कम जानते हैं, और यह सोचने पर मजबूर करता है कि गहरे समुद्र में और कौन से रहस्य छिपे हुए हैं। अगर आपको यह गहराई में अतीत की यात्रा पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और प्राकृतिक दुनिया की और भी अद्भुत कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं अगला कौन सा जीवित जीवाश्म आपको देखना है।